Hello students, good morning. In this video, I would like to explain the third part of the first lesson, the last lesson. I have explained yesterday that this lesson is nothing but direct autobiography of the writer. एक अध्यापक की आत्मकथा है और उसने जो कुछ whatever he had faced, whatever he had felt with his students, I think that he had written in this lesson. बालक जब कक्षा में होता है तो वह अध्यापक के प्रति अपने भाव अच्छे और बुरे दोनों रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखता है। लेकिन वही बालक, वही छात्र जब अंतिम दिन अपनी क्लास को लेकर और उस विद्यालय को छोड़कर जाने की तैयारी पर होता है तो उसकी फीलिंग कुछ दूसरी हो जाती है। आई थॉट, कल मैंने बताया था कि जो वाक्टर नाम का लोहार था उसने मुझे चिल्ला करके कहा था कि ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, यू हैव प्लेंटी टाइम टू रीच स्कूल, ऐसा उसने कल कर कहा था। तो उसी के आगे मैं कनेक्ट करूँगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वाक्टर नाम का लोहार मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं जो श्रीमान हैमल्स का छोटा सा बगीचा था, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए मैं वहाँ पहुँच गया। यूजुअली सामान्यतया जैसे रोज़ स्कूल खुलता है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के आधे घंटे पहले वहाँ पर्याप्त चहलकदमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। सामान्यतया व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर अच्छी खासी अफरा तफरी हुआ करती थी। व्हिच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, गली से। अगर विद्यालय है कहीं किसी रास्ते में और वहाँ से विद्यालय चल रहा है तो लोग समझ जाएंगे विद्यालय चल रहा है, बिकॉज वहाँ शोर होता है, चिलपिल होता है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे ही शांत है, विद्यालय ऑफ है, बंद है, तो फिर लोग समझ जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज़ों का जो डेस्क होती है पढ़ने वाली स्पेशल, तो उसको खोलना बंद करना, बच्चों का खटपट, लेसन रिपीटेड इन अर्थात बच्चों का एक साथ पाठों को दोहराना, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हाथों का अर्थात कुछ न कुछ खटपट करना, हाथ को रखकर स्वर में पाठों को जोर से दोहराना। एंड हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हाथों को ऊपर करके लेसन को दोहराना ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपनिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक महोदय थे उनका जो रूलर पटरी होती थी उसको मेज पर खटखट करना कि क्या कर रहे हो। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे पहुंचा बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन दी कंपटीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, लेखक को ये भरोसा था कि यद्यपि स्कूल शुरू हो चुका है फिर भी वह बिना इस भरोसा था कि इस हो हल्ले के बीच में, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी के देखे हुए, टू गेट माई विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए वह अपनी मेज़ पर, अपने डेस्क पर पहुंच जाएगा बैठने के लिए। बट ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन निसंदेह आज सब कुछ उतना शांत था जैसे कि कोई संडे की, रविवार की सुबह होती, अर्थात तो वहाँ पर बिल्कुल शोर हो ही नहीं रहा था। थ्रू द विंडो, खिड़की से झांक करके आई साहब मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने साथियों को, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से अपने स्थानों पर। एंड एम हैमल, और जो श्रीमान हैमल मेरे अध्यापक थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल, अपनी भयानक आयरन रूलर, जो लोहे की उनकी छड़ी थी, लोहे के पैमाना, पटरी आदि जो भी कहेंगे, उसके साथ वहाँ पर भयानक डंडा जो कह सकते हैं, अंडर हिज आर्म, अपने बगल में दबाए हुए टहल रहे थे।
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा या दरवाज़ा मैंने खोला। डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक के सामने जाना पड़ा। ये मेरी प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी, क्योंकि मैं स्कूल आया था और मैं लेट था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। ये आप केवल कल्पना कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।